गांव का नाम था चांदपुर। पसकून, हरे भरे खेतों वाला, पक्षियों की आवाजों से गूंजता हुआ। इसी गांव के बीच में एक पुराना मगर खूबसूरत सा घर था, जिसे सब आसिया का हवेली जैसा घर कहते थे। घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ और बीच में एक पुराना कुआं था, जो हमेशा कहानियों का केंद्र बना रहता। इस घर में रहती थी आसिया बेगम, पूरे गांव में मशहूर सास। उनकी जुबान तेज, मगर दिल समुंदर से भी बड़ा। उनकी बहू सना शहर से आई हुई एक पढ़ी लिखी, तेज तर्रार मगर थोड़ी भोली भाली सी लड़की। शादी को अभी 1 साल हुआ था, मगर इन दोनों की नोकझोंक ऐसे मशहूर थी जैसे चांदपुर में बस यही एक रेडियो चलता हो। एक दिन सुबह सुबह आसिया बेगम आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही सना नींद से जागी, सास ने टाड़ लिया। ओहो, बीबी साहिबा, बड़ी देर से उठ रही हो। गाँव है, यह 11 बजे सूरज नहीं निकलता। सना ने जमाई लेते हुए कहा। अम्मा, आप भी ना, अभी तो 7 बजे हैं। आसिया बेगम ने आंखें सिकोड़ कर कहा। हाँ तो, गांव में 7 बजे का मतलब शहर के हिसाब से 10 बजे होता है। सना ने दिल में सोचा, ये कौन सा साइंटिफिक फॉर्मूला है भला, मगर जुबान बंद रखी। इसी दौरान घर का कोना हिला, ऐसे जैसे कोई चूहा दौड़ रहा हो। आसिया बेगम एकदम चौंकी। अरे, यह क्या था? सना बोली, अम्मा शायद बिल्ली होगी। लेकिन आसिया बेगम की आंखों में चमक आ गई। नहीं, ये आवाज कुछ और थी। रात को फिर एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। सना डर कर उठ गई। अम्मा, मुझे लग रहा है घर में कोई है। बाजी, वो था। इसीलिए कहती थी साथ सो जाया करो। नई बहू हो ना, भूत भी तुम्हें ही देखने आता है पहले। सना ने मुंह बना लिया। अगली सुबह गांव के मौलवी जी भी घर आए। आसिया बेहान, सुना है घर में कुछ चल रहा है। आसिया बोली, जी मौलवी जी। मेरा तजुर्बा कहता है ये जिन भूत का चलकर नहीं, कोई इंसान है। आसिया बोली, भूत होता तो मेरी बहू के जूते क्यों चुराता? भूत तो ऊपर की चीजें लेते हैं। अम्मा, वो जूते तो मैंने खुद सफाई में रख दिए थे। सभी हंस पड़े, लेकिन फिर भी रात को घर में कदमों की आवाजें आती रहीं। एक दिन सना ने फैसला किया कि आज सच पकड़ूंगी। उस रात वो आंगन में नीम के पीछे छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद सच में कोई साया धीरे धीरे चलता नजर आया। सना डर कर चीख मारी। आसिया बेगम, मौलवी जी और पूरा मोहल्ला भागकर आ गया, और साये के पास जाने पर पता चला वो कोई जीन या चोर नहीं था, बल्कि आसिया बेगम का नंद का बेटा छोटा फैजान, जो रात को चोरी छुप के गुड़ खाने आता था। मौलवी जी ने दाढ़ी पकड़कर हंसते हुए अरे कहा, ये तो जिन नहीं, गुड़ का जिन है। आसिया बेगम ने अपने भांजे को कान खींचा और बोली, कमबख्त, मैं समझती रही घर में भूत घूमता है और तू गुड़ खाता फिरता है। सना ने शरारत से कहा। अब तो तस्दीक हो गई ना कि घर में भूत नहीं, बस आपके रिश्तेदार ही काफी हैं डराने के लिए। आसिया ने एक नजर घुड़ी, फिर हंस पड़ी। उस दिन के बाद गांव में एक नई कहानी मशहूर हो गई। आसिया के घर वाला भूत असल में गुड़ चोर था, और सास बहू की नोकझोंक वो तो चांदपुर में कभी खत्म नहीं होने वाली थी। फैजान के पकड़े जाने के बाद तो घर में जैसे ईद सी हो गई। सब हंस कर लोटपोट थे, मगर आसिया बेगम के दिल में एक नई परेशानी भी आ गई थी। फिर भी वो कदमों की आवाज जो पिछले हफ्ते आई थी, वो फैजान की नहीं थी। और जो कुनवे के पास किसी ने बर्तन। अगली रात जब सब सो रहे थे, फिर से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल किचन के अंदर से आ रही थी। सना ने सिहर कर आसिया बेगम को जगाया। अम्मा, अम्मा, किचन में कोई है। आसिया ने घबरा कर कहा।
लाइट तो जल रही है। जी। दोनों दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही अंदर देखा, दोनों की चीख निकल गई। किचन में कोई है। किचन में किसी ने आटे में उछाल रखा था। ओह खुदा, सचमुच भूत है। हर तरफ आटे का सफेद सा दृश्य। अचानक एक भारी आवाज आई। मैं इस घर का पुराना भूत हूं। सना पीछे हटकर दीवार से लग गई। आसिया बेगम ने दिल पर हाथ रखा। ओ भगवान, सच में भूत है। फिर अगले ही पल आवाज बदल गई और एक खांसी की आवाज आई। अरे, आटा नाक में घुस गया। उफ! सना ने तुरंत पहचाना। ये तो चाचा कलीम की आवाज लग रही है। आसिया गुस्से में झपटकर आगे बढ़ी और आटे में लथड़े हुए सफेद सफेद दिख रहे चाचा कलीम को कान से पकड़ लिया। अरे मैं तो बस आटा छान रहा था। मैंने सुना था नई बहू जबरदस्त पराठे बनाती है। मैंने सोचा आटा तैयार रखूं ताकि सुबह पराठे जल्दी मिल जाए। सना हंसते हुए बोली। आप आटा तैयार करते करते पूरा किचन भूत बना बैठे। और सभी हंसी से लोटपोट हो गए। अगली सुबह गांव में खबरें। Look at you! सुबह होते ही गांव की मशहूर खबर आसान। आसिया के घर में रात को आटा फेंकने वाला भूत आया था। नहीं, वो पराठों का छोर था। असली ट्विस्ट अभी बाकी था। इसी दिन शाम को आसिया बेगम ने फैसला किया कि रात को घंटी बजाने वाले, कदम चलाने वाले और बर्तन खड़काने वाले मामले को हमेशा के लिए सुलझाएंगी। उन्होंने सना से कहा, आज रात हम छुप कर बैठेंगे और देखेंगे असली मजरा क्या है। दोनों नीम के पीछे छुपकर बैठ गई। रात के 12 बजे जैसे ही गांव की खामोशी गहरी हुई, अचानक कुएं के पास रोशनी सी दिखी। सना ने कांपते हुए कहा, अम्मा, ये क्या है? आसिया घबराकर बोली। रोशनियां हैं, भूत तो नहीं चमकता। अम्मा, रोशनी करीब आई, फिर एक साया, फिर हंसी की आवाज, और जैसे ही वो सामने आया, दोनों की आंखें फटी रह गई। वो ना भूत था, बल्कि गांव के 3 बच्चे, अली, नबील और छोटी हाजरा, जो अपने घरों से छुपकर मोबाइल टॉर्च लेकर भूत पकड़ने का खेल खेल रहे थे। सना ने सिर पकड़ लिया। पूरा मोहल्ले को भूत के चक्कर में घुमा दिया तुमने। शरारतियों। बच्चे डरकर बोले, हम तो बस भूत पकड़ने का खेल खेल रहे थे। पूरा मोहल्ला सुनकर हंस कर पागल हो गया। गांव में ये बात मशहूर हुई, आसिया के घर में भूत नहीं, सिर्फ बच्चे, चाचा, भांजे और पराठे की मोहब्बत है। सना और आसिया फिर वैसे ही अपनी छेड़छाड़ में व्यस्त हो गई। बेटा, मैं सस हूँ। सस की जिंदगी में सुकून कहाँ? एक मसला खत्म हो तो दूसरा खुद छलकर आ जाता है। और चांदपुर में जीवन फिर से हंसी खुशी चलने लगा, बिना भूत के। मगर शरारतें बदस्तूर जारी रहीं।